Hello guys, so I'm back with my yet another psychology optional batch, which is going to be my fifth batch. There have been so many requests and so many queries कि नया बैच कब स्टार्ट होने वाला है, कब प्रिपेयर करने वाले हैं. So we are starting on 28th September. This is going to be my fifth batch. ये मेरा fifth batch होगा. जो इवनिंग बैच होगा एज़ यूजुअल ये वर्किंग एस्पिरेंट्स और प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए है. अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हैं और आपकी पढ़ाई होती है सुबह या आपकी ऑफिस होती है एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ऑप्शनल एंड यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग जो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँ ईजिली, आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में अपने फ्री टाइम में कभी भी वीडियोज़ देख सकते हैं, कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट. एज यू कैन सी ये बैच 28 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है. बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बट ऑफकोर्स यू कैन स्टिल इनरोल, द इनरोलमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन. एंड इस बैच में जो भी मैं पढ़ाती हूँ बहुत ही लिमिटेड बैच में रखती हूँ, बहुत ही यू कैन से को बहुत ही कम बच्चों के ऊपर आई मेक द बैच. वाई? बिकॉज आई कैन फोकस ऑन सो मेनी स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर मैं बहुत सारे बच्चे कर लेती हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बच्चे ले लेती हूँ एज़ कम्पेयर टू दी अदर बिग ब्रांड्स एंड बिग बैच कोचिंग सेंटर्स विच आर देयर, तो फोकस और इतना अटेंशन नहीं हो पाता है. बट यहाँ पे 1-to-1 पर्सनल अटेंशन इज़ गिवन, 1-to-1 आंसर इवैल्यूएशन, 1-to-1 आपके नोट्स प्रिपरेशन कैसे हो रही है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे जा रही है, आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व होते हैं. राइट नाउ इट्स अ 4-month कोर्स इफ़ यू कैन रिमेंबर. जैसे भी आपने देखा होगा, पहले भी मैंने कई बार डाला है. इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कवर्ड वेरी वेरी थरली. सो टोटल आपके 28 जो यूनिट हैं वो कवर किए जाते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 4 months. ठीक है, एंड इसमें थरली आपको बताया जाता है कि आपका मटेरियल कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ पे फोकस ज़्यादा देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से न्यूज़पेपर से कैसे आपको रिसोर्सेज लेने हैं या आपको नोट्स बनाने हैं, पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है. बिकॉज एज़ यू नो पेपर 2 इज़ मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर. आफ्टर एवरी यूनिट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे उस पर्टिकुलर यूनिट में, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से यूनिट में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है. ये सारा आपको मेरे कोर्स में सिखाया जाएगा. एंड आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल जैसे कि एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पीपीटीज़ मिलेंगी ताकि आप क्विकली रिविजन कर सकें. कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता है या एनसीईआरटी करने का भी टाइम नहीं होता है, तो एनसीईआरटी बीइंग द बेस ऑफ साइकोलॉजी ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एनसीईआरटी की बहुत अच्छी पीपीटीज़ आपको दी जाएंगी. उसके बाद आपके पास जो बाकी रिसोर्सेज हैं, मेरी खुद की जो क्लास की पीपीटीज़ होती हैं वो भी आपको मिलेंगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिलेगा. ठीक है, बहुत सी मैंने कोचिंग्स देखी हैं या मैंने बहुत सारे मटेरियल देखे हैं जहाँ पे कुछ कुछ स्किप आउट हो जाता है. बिकॉज इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन रहता है, तो कभी कभी टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, मटेरियल नहीं मिलता है. बट रेस्ट अश्योर्ड देयर गोइंग टू बी सो मेनी पीपीटीज़ विच आई विल गिव यू, जिसमें आपको बहुत ही प्रिसाइसली एंड कंसाइसली टॉपिक्स मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक जो भी मैं रिकमेंड करती हूँ, नॉट द यूजुअल वन. ठीक है, जनरल साइकोलॉजी हमें पता है कि हम सबको सिसरेली बैरन करनी है, बट उसके अलावा भी कुछ अच्छी बुक्स हैं, इससे अच्छे इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन लाएगा आपके प्रिपरेशन में, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में, आपके जो रिसर्च ओरिएंटेड या रिसर्च एविडेंसेस जो आपको कोट करने होंगे, स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्क साइकोलॉजी, लीडरशिप, ऐसी जो टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत इजीली, या स्टैटिस्टिक्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, वो बहुत इजीली आपको नहीं मिलेगा. तो आपके पास एक बहुत अच्छा ये कोचिंग के थ्रू मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा ताकि आप जो प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से. योर बेस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आपका बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपके लिए आंसर राइटिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी. सो as you can see,
ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी रिकॉर्डिंग, जो भी मैं क्लास लूँगी, जो भी मैं लेक्चर ले रही हूँ, अगर किसी भी कारणवश, किसी भी रीज़न के वजह से यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज ऑनलाइन क्लासेस, कि आप कभी भी अपने ईज से, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग वो वीडियोज़ देख सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें, राइट। यू विल हैव 1-to-1 यू कैन से अटेंशन ऑल्सो, कि आप अपने स्ट्रैटेजीज़, अपने आंसर्स, अपने पर्सनल इवैल्यूएशन के लिए मुझे शेयर कर सकते हैं, राइट। डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट सेशन लिए जाएंगे हमेशा क्लास के बाद भी और पर्सनली भी, राइट। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि मैंने बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फ़ीस रखी है। मतलब आई वुड से कि कुछ जो जहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं साइकोलॉजी ऑप्शन के, जीएसटी भी इससे कहीं ज़्यादा होता है एंड एज़ कम्पेयर टू माई फ़ीस, राइट। सो मैंने बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली इसको रखा है, कीपिंग इन माइंड कि कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट दे आर नॉट केपेबल एंड दे आर नॉट वर्थ इट। एंड मैं एज अ बीइंग अ स्टूडेंट इवन आई वुड वांट कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हो मेरी प्रिपरेशन, राइट। सो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप ओवरऑल पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट ऑप्शन भी है और मंथली पेमेंट ऑप्शन भी है। बाय चांस अगर आपको लगता है आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपको ये सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, देन यू कैन ड्रॉप दिस सब्जेक्ट आफ्टर द मंथ, राइट। Another new element that we have added, as compared to my previous दिस कोर्सेज़, ये जो मैंने नया किया है, इस बार आप आंसर प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हैं मेरे साथ। पहले हमने सिर्फ कोचिंग के लिए किया था, जिसमें आपको सिर्फ मटेरियल दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, बट अब पढ़ाने के साथ साथ अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसिंग करनी है, आपको इवैल्यूएशन करना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जनवरी में मेन स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगेन यू कैन रियली जॉइन दिस कोर्स एंड गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आपने पहले कोई और सब्जेक्ट लिया था, कई बार मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने लॉ लिया था, जिन्होंने इंजीनियरिंग लिया था या कोई और सब्जेक्ट लिया था, बट उन्होंने अब स्विच करने के बारे में सोचा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू टेक अप, दे आर कन्फ्यूज कि सोशोलॉजी लेना है, एंथ्रोपोलॉजी लेना है, कि साइकोलॉजी लेना है, कि ज्योग्राफी लेना है। तभी भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1 मंथ में मैं आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन दूंगी, आपका रिसर्च मेथड कंप्लीट कराएंगे हम। कम से कम कुछ यूनिट्स कर लेंगे कि आपको एक आइडिया हो जाए, एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इस सब्जेक्ट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, तो ये भी अगेन इट्स अ वेरी गुड कोर्स। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि 4 मंथ्स में आपका जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाए, देन अगेन एट ईज़ एट योर होम यू कैन कंप्लीट दिस ऑप्शनल, बिकॉज वी ऑल नो पैंडमिक की वजह से, कोविड की वजह से अब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग सेंटर जाना होगा तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। बड़ी से बड़ी कोचिंग सेंटर भी ऑनलाइन कोचिंग ही प्रिपेयर करा रही है, ऑनलाइन कोचिंग ही दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। सो वाई नॉट गिव चांसेस टू अदर कोचिंग विच आर रीजनेबल, विच कैन रियली डू वंडर्स, राइट। एंड as I'm saying, it's my 5th successful batch. I've already taken 4 batches जहाँ पे कम से कम मेरे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सो बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्मॉल बैच दैट आई कीप, एंड मैं बहुत ही 1-to-1 मतलब अटेंशन देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं लेती हूँ अपने पास, राइट। सो आई वुड से फॉर मी इवन 100 स्टूडेंट्स इज़ मोर दैन वेरी प्रेशियस टू मी, बिकॉज मैंने बहुत ही छोटे स्पैन में ये स्टार्ट किया। एंड इट नाउ एज यू ऑल नो कि साल में कम से कम मेरे 2 से 3 बैचेस होते हैं, राइट। एंड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के लिए, 2021 के जो पेपर का जो मेंस होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी में, उसके लिए, या फिर अगर आप 2022 की स्ट्रैटेजी चाहते हैं, आप 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या उससे आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शनल ऑप्शनल और आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो जाएगा कि आपका टाइमली जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाए विद प्रॉपर आंसर राइटिंग, विद प्रॉपर बेस foundation and lot of proper evaluation, constructive criticism would be given, lot of feedback would be given to you, and the material I would vouch that whatever I am going to provide apart from the basic books जो आपको हर कोई बता ही देता है कि आपको बैरन लेनी है, आपको सिसरेली लेनी है, उसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आपका वैल्यू एडिशन करती हैं। माई PPTs which I have made which are very current based, very
updated information is given to you which is very relevant for the current scenario या application based अगर questions आते हैं, especially paper 2 में आपको कैसे handle करना है, कैसे आप क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड, राइट. सो प्लीज़ गेट इन टच विद मी, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको आप मुझे मेल कर सकते हैं getpsyched0001@gmail.com पे, या फिर आप मेरी टेलीग्राम ID पे विच इज़ nimisha001 उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो. ये सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, यू कैन ईदर ईमेल मी, यू कैन इवन सेंड योर मैसेजेस, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे टच में आ सकते हो. स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू इनरोल दे कैन ऑल्सो टॉक टू मी पर्सनली. आई एंटरटेन ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरीज. ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लेना चाहते हो और मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर रही हूँ. आई वुड से जस्ट गिव इट अ चांस, बिकॉज सी अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स डिफरेंट आएँ, अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ, सो स्टॉप यूजिंग द रेडीमेड मटेरियल जो ऑलरेडी सबके पास है, जो हर कोई सर्कुलेट कर रहा है, ईजिली अवेलेबल है. बिकॉज अगर वो सबके पास होगा, चांसेस आर कि आप भी वही लिखोगे और आपके भी मार्क्स वैसे ही आएंगे. अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर्स डिफरेंट हो, आपकी प्रिपरेशन, आपका जो पूरा जो यू कैन से आउटपुट है जो पेपर में है वो अलग आए, अलग आपके नंबर आए, आपके नंबर ज़्यादा आए, सो you have to give this coaching a chance, because I vouch that the material that I provide is completely different and it's not going to be your usual books. Apart from that, how to answer, what kind of questions that could be expected, what kind of answer you should be writing, that is also given, right? So if you're really looking for value addition, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और आप आपको पॉलिश करना है साइकोलॉजी को, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. द बेस्ट थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग इज़ कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई किसी कारणवश, किसी रीज़न की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 मंथ के बाद ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मंथली पेमेंट ऑप्शन है. आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 टाइम पेमेंट ही देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कोचिंग्स. सो please get in touch with me. I'm so very happy for the other students who have been messaging me, requesting me for the other batch. So this is the opportunity for you guys. I hope to get a good response for this one as well. Thank you so much. Please join before 20th September. On 20th we are going to have the orientation class. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या बुक स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या बुक लिस्ट है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आपको नोट्स कैसे करने हैं, NCERT करनी है कि नहीं करनी है, कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, और कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, राइट. सो गेट इन टच विथ मी. थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ़ यू.